अफ़गानी हमसे इतनी नफ़रत करते हैं, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब भी वो हारे हैं तो किस तरह उन्होंने हमारे खिलाफ रिएक्शन दिया, वो कुर्सियाँ उठा-उठा के मारी। दुबई के अंदर भी देखा आपने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, वैसे भी इंग्लैंड के अंदर जब वो हारे हैं वर्ल्ड कप 2019 में चल रहा था जब वो मैच हारे, तो उसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने तशद्दुद पसंद किस्म का रिएक्शन दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैर ऑफिस में चेंज नेशन में आज़ाद में एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है, जो अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान से गए और हमने देखा कि अफ़गान जो हैं हमसे बहुत नफ़रत करते हैं और इसका जो उन्होंने रद्द-ए-अमल यहाँ पे भी देखा, हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा और जो मैचेस बिलख़ुसूस जो क्रिकेट मैचेस जो थे, वो भी आपने देखे होंगे कि किस तरह वो रिएक्शन देते हैं। प्लेयर्स भी उनके और तमाशाई जो होते हैं देखने वाले, वो भी आपस में कैसे गुत्थम-गुत्था हो जाते हैं। जब भी वो आगे जितने भी मैचेस हारा था, जो वर्ल्ड कप के अंदर हारा 2019 के अंदर, फिर ये लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था इधर दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, वहाँ पे भी हमने देखा उन्होंने कुर्सियाँ भी मारी एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद किस्म के मुजाहिरीन देखे हमने वहाँ पे। लेकिन इस सब की वजह क्या है, ये किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि कैसे वो जो इतना बरादराना मुल्क हमारा, मुस्लिम भाई हैं, और फिर भी इतनी नफरत उन्होंने अपने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कैसे आ गई और क्यों, क्या तनाजुर है उसका, क्या पीछे मुहर्रिकात हैं, इसके हवाले से हमने सोचा आपको बताया जाए। तो सबसे पहले बात है, जब वो यहाँ पे आए, मुहाजिर हो के आए यहाँ पे, तो हमने उनके साथ शुरू से ही बहुत बुरा ट्रीट किया, उनको बहुत बुरा सलूक किया और उनको हमने एक डिप्रेस कर दिया कि ये तो मुहाजिरीन है, इनको ये स्पेसिफिक बाउंड्री बना दी कि आपने इधर से नहीं जाना, यहाँ से आपने अपने घर नहीं बना सकते, आप अपना कोई कारोबार नहीं कर सकते यहाँ पे, आपने बस ये खैमा जो बस्ती है इसी के अंदर रहना है। तो वो लोग लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते करते दूसरे शहरों में भी आबाद हुए और आगे यहाँ कारोबार अपना करने लग गए। और फिर उनको कोई दूसरे जो कारोबार करते थे, पुलिस, ये सारे बातें लिखी पड़ी हैं और आप गूगल कर लें, आप किसी बड़े से पूछ लें, कोई इस्टेब्लिशमेंट का या जो भी ब्यूरोक्रेसी आप उनसे पूछ लें, वो सब कहेंगे ये बातें सही हैं। तो उनको कारोबार नहीं करने देते थे। अगर वो कर लेते थे कोई कारोबार, तो पुलिस उनसे भत्ता लेती थी कि आप यहाँ पे, आपको अलाउ नहीं है कारोबार करना, तो आप यहाँ से पैसे दोगे हमें तो आपको कारोबार करने देंगे, नहीं तो उनको उठाते थे और थाने ले जाते थे और उनसे पैसे मांगते थे कि भाई हम दोबारा बंदा तब छोड़ेंगे, और फिर उनको घर बनाने की इजाज़त नहीं थी। अब वैसे तो हैं हम भाई मुसलमान और सो कॉल्ड, और एक दूसरे को हम कहते हैं हमारे भाई हैं, यूं है फलाना है, लेकिन आप देखें जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो वहाँ पे कैसे मिसाक मदीना हुआ, आपस में भाई भाई बनाया गया। चाहिए तो ये था कि हम अपने आप को जो मुसलमान कहलवाते हैं बड़े नाज से, और यूं कहते हैं हम उम्मती हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन अमल हमारा जो है सिफर सिफर है, वो कोई अमल नहीं है हमारा। हमें चाहिए ये था कि वो हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, हम उनको आबाद करते प्रॉपर, जब तक भाई आप रहेंगे यहाँ पे आबाद हो। फिर देखे ये कि जुल्म सबसे बड़ा ये, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, बड़े हो गए, वो 30 साल वो यहाँ पे रहे हैं, 30-40 साल का अरसा जितना भी, तो वो ये उनकी शादियाँ यूँ उनके बच्चे हो गए आगे, तो आपने चलें जो आए थे उनको तो नेशनैलिटी नहीं देनी थी। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े यहाँ से, और आपने उनको भी नेशनैलिटी नहीं दी और उनको भी आपने मुल्क बदर कर दिया। तो वो बेचारे रो रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पे, पता नहीं हमारा क्या बनता है, हमारे मकान थे उस वक्त, अब पता नहीं क्या है वहाँ पे, हमें दोबारा से सारा करना पड़ेगा। कि उनके लहजों से ही नहीं लगता था कि ये अफगानी है। उनको पश्तो ही नहीं बोलनी आती थी। मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, उसके अंदर वो वहाँ के जो वजीर खारजा थे, वो एक ट्रक के पास खड़े थे, उस बंदे से बात कर रहे थे, वो वेलकम कर रहे थे उनको, हार उसने उसके ट्रक को पहनाया, तो उनको कह रहे थे कि तुम्हें पश्तो आती है, उसने कहा थोड़ी थोड़ी आती है। तो वो यहाँ पर रह के सारा कुछ भूल गए अपना, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी ढाल लिया यहाँ पे। तो आप इनका रवैया, आपके इतने उनके साथ थे ना, ज़ालिमाना थे, जिसकी वजह से उनके दिलों में ज़हर हमारे लिए भरता गया। और आप उनको एक तो काम नहीं करने दिया, उन्होंने बेचारे ने कचरा चून इधर से, जूतियाँ किसी की बेच, और दूसरे छोटे मोटे काम कर, छल्लियों की रेडी लगा ली उन्होंने, चिप्स बेच रहे हैं। उन्होंने मेहनत की, चोर चकारी नहीं की उन्होंने, लेकिन फिर भी आपने उनको एक ऐसे जैसे एक अछूत होते हैं इंडिया के अंदर, आपने ऐसे उनको ट्रीट किया कि आपने उनको बिल्कुल ही भाई की तो तसव्वुर, क्या आपने ज़ुबान से भी नहीं उनको कहा कि आपने दिल से क्या मानना था। तो इस तरह आप जब आपने उनके साथ बिहेवियर अपना रखा 30-40 साल, अब वो हमारे जो रिएक्शन उनका आता है तो वो तो एक फितरी अमल है। उसके ऊपर से नमक जो है वो इंडिया ने छिड़का कि वो अमेरिका के साथ वहाँ बैठा हुआ था और उन्होंने इसको बखूबी उसको प्ले किया कार्ड को,
اور انہوں نے ہمارے خلاف ان کی کان بڑھتے رہے. پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ بھائیوں کی جب لڑائی ہو جائے تو دوسرے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات کیش کی انڈیا نے اور افغانیوں کو ہمارے خلاف کیا. پھر وہ ہمارے ساتھ جب لڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب کوئی دوسرے سے لڑتا ہے تو وہ غصہ آتا ہے. پھر ہم ان کو عجیب عجیب طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی یہ ہیں تو فلانا ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہیں تو ہمارے بھائی، مسلم بھائی ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی جس کی وجہ سے وہ ہم سے اتنے خفا ہوئے اور ہم سے وہ بدزن ہوئے اتنا کہ کیوں یہ ہماری ہی کارستانیاں تھیں. ہم نے ان کو اپنے بھائی زبان سے بھی نہیں کہا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کچھ کرنا، اور ہم ہیں ہی اسی لائق. منافقت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے منافقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے کہ اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسری کی ہمیں بہت محسوس ہوتی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے منافقت کی ان کے ساتھ، اور اب وہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یوں ہے، انہوں نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، اور عجیب عجیب طرح کے گندے الفاظ یوز کرتے ہیں ان کے لیے. تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو وہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ فطری عمل تھا. تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں افغانی بھائیوں سے، اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہم ان سے اس کے ساتھ بھی معذرت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وہاں پہ سیٹل ہوں گے. ہم نے ویڈیو بڑی لیٹ بنائی کیونکہ میں تھوڑا سا اس کے متعلق سرچ کر رہا تھا کہ کیا محرکات ہیں، کیا سارا وجوہات جو ہیں وہ کیا ہے کہ کیوں وہ ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں. تو یہ سارے محرکات جو میں نے ایک تھوڑا سا آپ کو پہلو دکھایا کہ یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے افغانی جو ہیں ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں. تو امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں تو وہ بھی جلد وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائیں گی. تو آئندہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں اچھے تعلقات کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا پیغام تھا، یہ ویڈیو کی امید آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ